गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी केमिस्ट्री के एक टॉपिक पदार्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह जानेंगे कि पदार्थ होता क्या है और पदार्थ के कितने स्टेट होते हैं, पदार्थ कितने अवस्थाएं होते हैं, उसके बारे में हम सभी जानेंगे। तो एक बार हम पदार्थ के सभी स्टेट का नाम लेते हैं। जैसे पदार्थ का एक स्टेज है ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानेंगे कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है इसके बारे में सर्वप्रथम हम जानेंगे। तो कोई भी वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा पदार्थ कहलाता है। जो है इसमें आयतन होती है, मान चलिए यह एक पेन है, तो पेन में भी क्या है, आयतन है, इसमें भी द्रव्यमान है, तो ये क्या हुआ, ये हमारा पदार्थ हुआ। ठीक, तो पदार्थ जो होता है, पदार्थ तो पदार्थ के बारे में हम समझे कि जिसमें क्या होना चाहिए, इसमें पदार्थ होने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, इसमें द्रव्यमान होना चाहिए, इसमें यह क्या घेरता हो, इसमें यह आयतन छेदता हो और यह कोई स्थान छेदता हो, क्या छेदता हो, स्थान छेदता हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक, तो पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं। पदार्थ कितने अवस्थाएं होते हैं, तो पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं। तो पदार्थ के 5 अवस्था का हम नाम लेते हैं। जैसे पहला स्टेज है पदार्थ का ठोस, उसको इंग्लिश में सॉलिड बोलते हैं, SOLID, सॉलिड बोलते हैं, इसको हम ठोस कहते हैं। दूसरा स्टेज है पदार्थ का, मतलब पदार्थ के जो होते हैं ना, पदार्थ के 5 अवस्थाएं होते हैं, 5 अवस्थाएं होते हैं। तो एक अवस्था का नाम है सॉलिड, दूसरा का अवस्था का नाम है लिक्विड। ठीक, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव कहते हैं। ठीक, और तीसरा स्टेज का नाम है गैस, जिसको हम इंग्लिश में भी गैस बोलते हैं। और चौथा स्टेज का नाम है प्लाज्मा, हिंदी में प्लाज्मा ही लिखते हैं हम, प्लाज्मा। और 5वां स्टेज का नाम है हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, ऐसे हम हिंदी में कहते हैं बोस-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन संघनन। तो अब हम प्रत्येक के बारे में समझेंगे। पहले समझेंगे ठोस, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, उसके बाद प्लाज्मा, उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन के बारे में हम समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले ठोस क्या होता है, सॉलिड क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। पहला है हमारा सॉलिड, तो इसके बारे में हम समझते हैं कि सॉलिड होता है क्या। तो ऐसे पदार्थ या पदार्थ का एक ऐसा अवस्था है जिसमें क्या होती है, जिसकी आकार जो होती है, आकार और उसका जो आयतन होता है, तो आकार कहने का मतलब उसका साइज और आयतन कहने का मतलब उसका वॉल्यूम, उसका कितनी वॉल्यूम है। ठीक है, आकार और आयतन क्या होती है, आकार और आयतन निश्चित होता है। क्या होता है, आकार और आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि सॉलिड जो होता है, यह पदार्थ जो है, पदार्थ का एक अवस्था का नाम है सॉलिड। पदार्थ का 5 अवस्थाएं होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो पदार्थ का एक अवस्था का नाम है सॉलिड। सॉलिड जो होता है, तो सॉलिड का आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम सॉलिड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे सॉलिड कहते हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, उसे क्या कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। ठीक, अब ये सॉलिड जो होता है, तो मान चलिए यह कोई सॉलिड है। ठीक, यह कोई क्या है, यह कोई सॉलिड है। तो सॉलिड के अंदर सॉलिड जो बने होते हैं, पदार्थ जो बने होते हैं, वो कण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कण से बने होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होते हैं, छोटे पार्टिकल से क्या होते हैं, कण बने होते हैं। ठीक है, एक कण और दूसरे कण के बीच क्या होते हैं, एक कण और दूसरे कण के बीच अंतरानुक आकर्षण बल रहता है। और ठोस में अंतरानुक आकर्षण बल बहुत क्या होता है, बहुत मजबूती से बंधे हुए रहते हैं, इसीलिए ठोस के एक कण दूसरे कण से अलग या विलग नहीं हो सकता है। ठीक, और इसके अंतरानुक स्थान बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, सॉलिड होता है। ठीक, तो सॉलिड समझ गए होंगे। आगे हम लिक्विड के बारे में समझते हैं। तो लिक्विड किसे कहते हैं, लिक्विड, LIQUID, लिक्विड हम किसे कहते हैं। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ है जिसका आकार क्या होता है, जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार मतलब अनिश्चित होता है। क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। और तथा आयतन जो होता है, आयतन क्या होता है,
आयतन उसका निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आकार क्या होता है? और निश्चित होता है। और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। तो उसे हम वैसे पदार्थ क्या कहेंगे? हम लिक्विड कहेंगे। जैसे मान चलिए पानी हो गया, घी हो गया, तो ये सभी क्या हो गया आपको? ये सभी द्रव के अंतर्गत आएंगे। ठीक है। इसके अणुओं के बीच में ठोस के अणुओं की तुलना में क्या होता है? आकर्षण बहुत बल कमज़ोर होता है, मतलब कि कम होता है। इसके नाते इसका क्या होता है कि आकर्षण जो बल होता है, इसका जो आकर्षण बल होता है, मतलब कि एक कण और दूसरे कण, ठोस में भी कण होते हैं और ठोस भी कण से बना हुआ है, द्रव भी कण से बना हुआ है। तो मतलब ठोस का तो कण जो होता है, ठोस का कण, वो बहुत मजबूती से जुड़े रहते हैं और एक दूसरे के पास पास रहते हैं। लेकिन द्रव का क्या होता है? ठोस की तुलना में उसका जो अंतरानुकाकर्षण बल होता है, ये भी लिक्विड भी ठोस कण से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? कण से बने होते हैं। तो कण से जो बने होते हैं, तो इसका जो एक कण दूसरे कण के बीच जो अंतरानुकाकर्षण बल होता है, इसको कहते हैं हम अंतरानुकाकर्षण बल जो होता है। अंतरानुकाकर्षण बल जो होता है वो बहुत क्या होता है? ठोस के तुलना में बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है। जिसके कारण इसका अणु जो होता है पास पास नहीं रह पाते हैं। पास पास क्या होते हैं? नहीं रह पाते हैं। ठीक है। तो हम लिक्विड के बारे में समझे। अब हम थोड़ा गैस के बारे में समझते। तो गैस क्या होता है? तो गैस का जो आकार होता है, गैस का जो आकार होता है और उसका जो ये गैस है, क्या है? गैस है। तो गैस का आकार होता है, आकार और निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है? आयतन और निश्चित होते हैं। ठीक। मतलब कि गैस का आकार तो अनिश्चित होता ही है, साथ साथ में क्या होता है? आयतन भी क्या होते हैं? और निश्चित होते हैं। मतलब गैस का ना तो आकार तो अनिश्चित होता ही है, साथ साथ क्या होता है? आयतन भी अनिश्चित होते हैं। तो वैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? हम गैस कहते हैं। वैसे पदार्थ क्या कहते हैं? हम गैस कहते हैं। तो हम गैस के बारे में समझे कि गैस का आकार और आयतन क्या होते हैं? आकार और आयतन अनिश्चित होते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन क्या होता है? अनिश्चित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। तो चलिए हम पदार्थ का चौथा अवस्था प्लाज्मा के बारे में समझते हैं। ठीक। तो प्लाज्मा चौथा अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था क्या होता है? तो सॉलिड, एक होता है सॉलिड और एक होता है लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। मतलब ना तो वह सॉलिड है और ना ही वह लिक्विड है, तो बीच का भी तो कोई ना कोई अवस्था होगा ना। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस अवस्था को हम प्लाज्मा कहते हैं। ठीक। तो मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। ये पृथ्वी पर क्या होते हैं? नहीं पाए जाते। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते। पृथ्वी पर यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ठीक। लेकिन हाँ, वायुमंडल में पाए जाते हैं, सूर्य या तारों में पाए जाते हैं। ठीक। अभी ये प्लाज्मा स्टेट जो है, ये हमारा प्लाज्मा स्टेट जो है, ये प्लाज्मा स्टेट ट्यूबलाइट के अंदर दिया जाता है। किसके अंतर्गत? ट्यूबलाइट के अंदर पाया जाता है। ट्यूबलाइट के अंदर ये CFL जो होता है, हमारा जो लाइट होता है, CFL और ट्यूबलाइट जो होता है, उसके अंदर यह अवस्था बनाई जाती है। ठीक। मतलब कि CFL के अंदर और ट्यूबलाइट के अंदर प्लाज्मा स्टेट बनाई जाती है। ठीक। तो हम समझे कि प्लाज्मा क्या होता है। तो हम यह समझे कि प्लाज्मा जो होता है सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। यह पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं और यह प्लाज्मा स्टेट अभी बनाए जाते हैं। और प्लाज्मा स्टेट जो बनाए जाते हैं तो वो ट्यूबलाइट के अंदर और CFL के अंदर बनाई जाती है। ठीक है। CFL के अंदर प्लाज्मा स्टेट और ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती है। ठीक है। अब हम समझेंगे आगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसन क्या होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसन क्या होता है? ठीक है। तो हम 5वां स्टेज लेते हैं। 5वां स्टेज का नाम है बोस-आइंस्टीन कंडेंसन। ठीक। तो ये जो हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसन है, मतलब कि बोस-आइंस्टीन संघनन है। बोस-आइंस्टीन क्या है? बोस-आइंस्टीन संघनन है। ये जो बोस-आइंस्टीन संघनन है, ये क्या होता है? ये हमारा लिक्विड और गैस के बीच की अवस्था होती है। मतलब ये हमारा लिक्विड है। क्या है? लिक्विड है। और लिक्विड और गैस,
लिक्विड और गैस का जो बीच का अवस्था है, लिक्विड और गैस का जो बीच की अवस्था है उसको हम क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन कहते हैं। ठीक, इसको हम बीईसी भी बोलते हैं, बोस-आइंस्टीन सी, बीईसी मतलब बोस-आइंस्टीन कंडेंसन भी बोलते हैं। ठीक, यह हमारा बोस-आइंस्टीन कंडेंसन जो होता है, लिक्विड और गैस के बीच की अवस्था क्या होता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन होता है। और प्लाज्मा अवस्था जो होता है उसको लिक्विड और सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था होते हैं, जिसे हम प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। ठीक, तो इसका हम उदाहरण लेते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन का उदाहरण लेते हैं। मान के चलिए, सपोज मान के चलिए कि एक दिया है। ठीक, एक दिया क्या है, एक दिया है, एक दिया है, यह दिया जल रहा है। ठीक, और दिया के अंदर मतलब ऑयल है, तो यह ऑयल हुआ, और यह आपका लौ हुआ, लौ हुआ तो लौ हम गैस कहते हैं, लौ को हम गैस कह सकते हैं। तो इनके बीच जो एक अवस्था है, इनके बीच जो एक अवस्था होंगे ना, लौ और मतलब गैस और ऑयल के बीच एक अवस्था जो होंगे, उस अवस्था को क्या कहते हैं, उस अवस्था को हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसन कहते हैं, मतलब बीईसी। क्या कहते हैं उसको, बीईसी कहते हैं, बोस-आइंस्टीन कंडेंसन कहते हैं। तो आज हम समझे कि पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं। आई होप कि आप सभी पदार्थ के जो 5 अवस्था होते हैं उसको समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।